तो मैं आज आपको सिखलाने वाला हूँ प्रतिशत निकालने के लिए कि कोई भी संख्या का कितना बड़ा संख्या रहे उसका प्रतिशत कैसे निकालिएगा एकदम चुटकियों में। तो देखते हैं, समझते हैं कि प्रतिशत है क्या। देखिए यहाँ पे मैं प्रतिशत को संधि विच्छेद किया हूँ, मैंने क्या बांटा हूँ। तो ये प्रतिशत का संधि विच्छेद क्या होता है, तो प्रति प्लस सत्य। क्या? प्रति प्लस सत्य, यानी कि प्रति मतलब होता है कि प्रत्येक, मतलब कि प्रत्येक, औसत मतलब 100, यानी कि प्रत्येक 100 पर प्रतिशत निकलता है। क्या समझे? प्रत्येक 100 पर प्रतिशत निकलता है, उसी को कहते हैं प्रतिशत। समझ गए ना कि यहाँ पे पहला क्वेश्चन क्या है कि 100 का 30% कितना होगा। 100 का 30% कितना होगा, बस आपको देखना है और चुटकियों में इसका आंसर कर देना है। देखिए यहाँ देखिए 100, यानी कि यहाँ पे क्या आपको है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा प्रतिशत, दिख रहा है ना। तो देखिए इसको जब हम हटाएंगे, इसको आप जब भी हटाइएगा तो क्या लगाइएगा, 100 लगाइएगा। ऊपर आपको 1 रहे और नीचे का आपको 100 रहे, समझ रहे ना। आप इसको जब भी हटाइएगा, आपके जितना बड़ा इसके आपको 80% रहे 100% रहे, जब भी इसको बगल से हटाइएगा तो 1/100 आपको एकदम लिखना अनिवार्य है। समझ गए ना। अब देखिए इसको सोल्व करते हैं और समझते हैं कि इसको कैसे सोल्व करना है। देखिए अब कुछ नहीं करना है, बस आपको 700 को 700 वैसा ही लिखना है। क्या? 700 को 700 वैसा ही लिखना है। आपको 700 जगह पर 900 रहे, 1000 रहे, 5000 रहे, 20000 रहे, 10000 रहे, उससे आपको कोई लेना देना नहीं है। बस कोई सा संख्या है उसको लिख देना है। का मतलब आप पिछले कक्षा में पढ़े होंगे, क्लास 7 में, क्लास 5 में, क्लास 4 में, कि का मतलब गुना होता है। क्या होता है? तो का मतलब गुना होता है, इसका गुना का चिन्ह लगा देंगे। अब देखिए यहाँ पे 30% है ना, तो 30% आपको वैसा ही लिखना है। क्या करना है आपको? 30% आपको वैसा ही लिखना है, जितना आपको 30 रहे, 80 रहे, 100 रहे, आपको उतना ही लिखना है। अब देखिए क्या बताएं कि इसको हटाएंगे तो बट्टे का 1/100 लिखना है। देखिए आपको यानी कि 1/100 लिखना है। तो देखिए इसका बट्टे 100 कर देना है, कर देना है इसका बट्टे 100। आपको ऐसे क्यों होता है? देखिए इसमें आपको एक छिपा हुआ है, तो यहाँ पे एक लिख भी सकते हैं, या नहीं तो आप सीधा बट्टे का 100 लगा सकते हैं। आप तो समझ गए होंगे ना। अब देखिए एक में 30 से गुना करिए तो 30 से ना होगा, इसलिए आप एक नहीं भी लिख सकते हैं। जितना आपका यहाँ पे बटा रहेगा उतना आपको लिख देना है, जो आपको एक और एग्जाम्पल के माध्यम से समझाऊंगा। समझ गए। अब देखिए क्या करना है, बस आपको काटना है, छाटना है, जो आएगा आपको आंसर हो जाएगा। देखिए इसको काटिए, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, बस अब गुना करना है। देखिए यहाँ बच रहा है 70, यहाँ बच रहा है 3, तो 7 या 21 यानी कि 210 हो जाएगा। 210 रुपया का हो गया, इसका आंसर हो गया। यानी कि 700 का 30% कितना होगा, तो 210 रुपया होगा। अब देखते हैं, समझते हैं एक और क्वेश्चन से। देखिए आपसे पूछ देता है 9000, देखिए 9000 पूछ दिया, 9000 का 60% कितना होगा, 60% कितना होगा। देखिए आपको एकदम सेम प्रोसेस वही करना है, यानी कि 9000 को 9000 आपको वैसा ही लिखना है। का मतलब गुना होता है, समझ रहे हैं ना। 60% बोला है तो 60 का 60 आपको ऐसा ही लिखना है, लिखना है ना। अब देखिए ये जो परसेंट हटाना है, क्या करना है आपको, प्रतिशत को दम हटाना ही हटाना है। तो जब प्रतिशत को हटाएंगे तो बट्टे का आपको 100 लगाना है, 100 लगाना है। बस आपको काटना है, छाटना है। तो देखिए यहाँ से यहाँ काटिए, यहाँ से यहाँ काटिए, जो आपको बचता है उसी को गुना कर दीजिए। देखिए ऊपर बच रहा है आपको 9 पर 3 0, तो 9 पर 3 0 लिखिए। नीचे आपको एक भी नहीं बच रहा है, ऊपर खाली 6 बच रहा है, तो 6 लिखिए। अब देखिए इसको गुना करिएगा तो 9 छक्का 54, यानी कि 54 हो गया। आपको 2 जीरो इस पर रख दीजिएगा, यानी कि 9000 का 60% कितना हो जाएगा, तो 5400 रुपया होगा। ये तो आपको हो गया जीरो वाला। अब बताते हैं मैं जिसको मेरा जीरो नहीं रहे उसको कैसे सोल्व करना है। देखिए यहाँ पे जैसे आपको हो जाए 860 रुपया, 860 रुपये का कितना परसेंट, तो 14% निकालना है आपको। 14% कितना होगा, 14% रहे, 16% रहे, 19% रहे, तो कैसे निकालना है। आप जैसे दुकान जाते हैं ना, दुकान में आप जाते हैं तो वहाँ पे बोलता है कि इतना रुपये का वस्तु है और इतना रुपया आपको इस डिस्काउंट दे रहा है, यानी कि 14% दे रहा है। तो उसको कैसे आपको निकालना है, देखिए क्या करना है, यानी कि 860 रुपये का 14% कितना होगा, तो बस 860 रुपये वैसा ही लिखना है। काम मतलब गुना होता है, गुना लगाना है, और 14 का 14 वैसा ही लिखना है, और बट्टे का आपको 100 लिखना है, तो आपको लिखना ही लिखना है। अब देखिए क्या करना है, कटेगा सो काटना है, नहीं कटेगा सो छोड़ देना है। देखिए 1 जीरो कटा, 1 जीरो कट गया। अब क्या बच रहा है, ऊपरे ऊपरे बच रहा है 8
और 6 और गुने का 14 और नीचे का आपको बच रहा है 10, तो 10 आपको वैसा ही लिखना है। अब देखिए इस संख्या में गुना करना है, तो गुना करते हैं यानी कि 86 में 14 से गुना करते हैं तो 6 चौको 24, हाथ से बचा 2, 8 चौको 32 और 32 और 2 34 हो गया ना। यहाँ हो गया 6, यहाँ हो गया 8 के 8, इसको जोड़ देना है तो 4 हो जाएगा और 6 4 10 हो जाएगा, हासिल 1, 8 3 11 1 12 यानी कि 1204। तो इसको लिखना है नीचे में 1204 और बट्टे का आपको 10 लगाना है, तो इसको भागा दीजिएगा। तो देखिए भागा देने का आसान तरीका क्या है, नीचे आपको एक अंक यानी कि 1 0 रहे तो ऊपर से आपको एक अंक गिन करके दशमलव बैठा देना है, यानी कि 120 रुपया 40 पैसा इसका आंसर हो जाएगा। यानी कि 860 रुपये का 14% कितना होगा, तो 120 रुपया 40 पैसा। समझ गए होंगे ना। आपको मैं एक क्वेश्चन देता हूँ, उस क्वेश्चन को बना करके बताइएगा हमें। जैसे क्वेश्चन आपको यहाँ पे है 250 रुपये का 25% कितना होगा, कितना, तो 25% कितना होगा। पहला क्वेश्चन हो गया। एक हो गया 870 रुपये का कितना हो गया, तो 17% कितना होगा। इस दोनों प्रश्न को बना करके हमें कमेंट बॉक्स में इसका कमेंट करिएगा। और वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा है तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा और इसको अपने दोस्तों में शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक लिए जय हिंद दोस्तों।